आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं था, उसमें हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये तीनों हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हमारा मेन टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन और ये एक छोटा सा टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक ना। अच्छा, एक और चीज, हम लोग सवाल तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है ना, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। तो उस वर्ड प्रॉब्लम में कुछ हार्ड नहीं है, जो भी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, वही चीज उसमें दिया हुआ है, बस वर्ड में लिख दिया है। बाकी करना तो यही है, जोड़ना, घटाना और गुना करना, यही करना है ना, कुछ अलग तो नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सरिता बाजार गई, उसके पास 200 रुपये था, है ना, 50 रुपये का वो सेब खरीद ली, 100 रुपये का वो आम खरीद ली, तो बचा कितना उसके पास? 50 रुपीज। बस इसको कैसा दिया रहेगा? फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा, बस काम खत्म। इसी प्रकार का मोटा मोटी हर एक सवाल आपको उसमें देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा फ्रैक्शन टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी उसी प्रकार से रहेगा जैसे आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। डिवीजन में वही चीज उसमें रहेगा, कुछ अलग तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ के आज हम लोग फ्रैक्शन वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने किसमें? डेसिमल में। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? चलो, आज का टॉपिक हो गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहला समझते हैं पहले क्या है इसको। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया ना, फ्रैक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको उलट दो, पलट दो, वही हो गया हमारा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है, इसको उलट दो, 7/3 लिख दो, हो गया रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत नहीं। पास समझ में आ रहा है? उसके बाद जरा देखो 1/5 है, इसका क्या होगा? 5/1 होगा, लेकिन 1 का कोई वैल्यू तो नीचे रहता नहीं है, तो हम लोग इसको सिंपली केवल 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है, 6 है तो नीचे क्या होगा? 1 होगा। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा 6/1 यानी कि 1/6, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसके नीचे ऑलरेडी क्या रहता है? 1 तो रहता ही है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/6, काम खत्म। और है क्या? अच्छा, और है, जरा देखो, इसको करने से पहले इसको इम्प्रॉपर में बदल लो, है ना। चलो देखो, 8 3 जा 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29। तो ये हो गया हमारा 29/8, 29/8। ये किसका वैल्यू हुआ? ये इसका वैल्यू हुआ, है ना। अब इसको उलट दो, कितना हो जाएगा? 9/29। क्या कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। बस करना क्या है मिक्स्ड वाले में, ये मिक्स्ड में दिया हुआ है, पहले उसको इम्प्रॉपर में कर दो, इम्प्रॉपर में करने के बाद उसको उलट दो, काम खत्म हो गया। सॉरी 9 नहीं है, 29/8 है ना, 29/8 है। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं फिर क्या है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या वही चीज है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन जब हम लोग करेंगे तो इस फ्रैक्शन, इस रेसिप्रोकल का भी यूज इसमें होगा। कैसे होगा जरा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से किस प्रकार से हम लोग डिवीजन को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4/9 पहले लिख दो, पहले 4/9 है, पहले 4/9 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवीजन का साइन है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे दो, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन जब दोगे तो इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। 5/6 है, 6/5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया है? तो डिवीजन में केवल हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड के साइन को हटा के मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ता है, और जिससे हमको डिवाइड देना है यानी कि ये वाला, उसको रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया है? चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको दिख रहा है कट रहा होगा, जरा देखो तो 6 और 9 कट रहा होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब तो कुछ नहीं कटेगा। चलो अब जरा कर दो, 4 2 जा 8/5 3 जा 15। ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलो उसी प्रकार एक सवाल और यहाँ पे है हमारे पास, जरा देखो क्या है भाई। 5/7 मल्टीप्लाई का, सॉरी डिवाइड का साइन है तो क्या देंगे? मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, और इसको हम लोग उलट दे देते हैं। जरा बताओ अभी क्या है? ये 10/1 है, तो अब क्या हो जाएगा?
1/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये सवाल में ऑलरेडी 1 तो रहता ही है नीचे, है ना। अब ये हो गया हमारा। अब जरा देखो यहाँ पे हमको कट रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया ऊपर में 1 × 1 1 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार एक और यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्स्ड में है, तो हमको मालूम है मिक्स्ड में है तो पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर में इसको चेंज करो, 5 5 जा 25, 25 और 3 कितना हो गया 20 28, तो 28/5 डिवाइड 10 2 जा 20 20 और 1 21/10। अब जरा देखो तो क्या ये सवाल बिल्कुल इस प्रकार का बन गया, क्या बन गया ना। अब तो आसान है ना। क्या करेंगे जरा देखो यहाँ पे 28/5 डिवाइड का साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 10/21, तो दिक्कत नहीं। चलो अब जरा देखो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। अब देखो तो 21 और 27 दोनों 7 के टेबल में आता है ना। 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, काम खत्म, है ना। अब जरा देखो इसको 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3 × 1 कितना हो जाएगा 3। अब जरा बताओ, अब तुम लोग से सवाल है मेरा एक, क्या सवाल है भाई, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास कितना आया है 8/3, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, तो क्या हम लोग इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो कर देते हैं। जरा देखो यहाँ पे 8 है, 8 को डिवाइड दो 3 से, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताओ हमको। आंसर आता है जो उसको पहले लिखते हैं, तो उसको पहले लिख दो, जो बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे उसको ऊपर लिख दो, और जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यही सवाल वैसा ही है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूज करने वाली बात क्या है, बाई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई के साइन को हटा के डिवाइड का साइन दे देंगे। और हाँ ध्यान रखना, ये बाई का साइन मल्टीप्लाई में भी मिला था हमको, मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन में भी मिला था, दोनों चीज सेम है। मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, डिवीजन में मिलेगा तो डिवीजन का साइन देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3, कोई दिक्कत। चलो चलो इसको रेड से बना देते हैं। देखो यहाँ पे 5/9 डिवाइडेड बाय 2/3, आगे देखो 5/9 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई का दे देंगे तो क्या कर देंगे, पलट देंगे ना। उसके बाद देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 5 × 1 5/3 2 जा 6। क्या इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। हम लोग मिक्स्ड में चेंज करते कब है, जब ऊपर में बड़ा हो और नीचे में छोटा हो। चलो आगे बनाते हैं फिर ये वाला सवाल। इसको तो सबसे पहले हमको इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 35 और 4 39, तो 39/7 मल्टीप्लाई 13/14, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब जरा देखो 39/7 मल्टीप्लाई 14/13, कोई दिक्कत, बस समझ में आ रहा है। चलो अब जरा देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। उसके बाद 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39, है ना। आगे देखो तो 3 × 2 कितना हो गया 6, और नीचे कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 = 6, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला सवाल भी हमारा उसी प्रकार से है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 28, कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे बाई का साइन है, डिवाइड दे दो 7/4, 28/1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4/7, वेरी गुड 4/7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा 28, कितना हो गया 4 4 जा 16/1, यानी कि 16, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
क्या है यहाँ पे 36 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है ना, बाई का साइन है, डिवाइड दे देंगे, इसको मल्टी इम्प्रॉपर में बदलो इसको जल्दी, 3 6 जा 3 6 जा 18, 18 और 2 20, तो 20/3। अब आगे करो इसको, 36/1 मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई देंगे इसको बदलना पड़ेगा हमको, तो 30/20, सॉरी कहाँ पे 30, ओहो 3 होगा ना, चलो मिस्टेक हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलो इसी प्रकार जहाँ जहाँ मिस्टेक हो हमको थोड़ा कहीं पे, हालांकि मिस्टेक तो बहुत कम होगा लेकिन बताते रहना, ठीक ना। चलो आगे देखो, 36/1, उसके बाद 30/20, सॉरी अच्छा ऊपर का ऊपर का 0, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ता है ना, तुम लोग जो जानते हो, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 का भी 10, हाँ 9 के बाद 10, यानी कि 5 घंटा कंटिन्यूअस क्लास लेने के बाद इतना ज़्यादा दिमाग हैंग होने लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, तो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक ना। कंटिन्यूअस 5 घंटे खड़े रहना प्लस कंटिन्यूअस लगातार बोलते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी सही बात है ना, तो कंटिन्यूअस जब काम करने लगोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का जो है संभावना बना रहता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा मोटा गलती है तुम लोग बता देना, लेकिन है ना, हालांकि गलती उतना होगा नहीं। देखो हाँ, तो ये हो गया हमारा 20/3, तो इसको पलट देंगे 3/20। अब जरा देखो क्या यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, जरा देखो यहाँ पे कितना बार में, नहीं 4 से करो, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो 9 हो गया। चलो अब जरा देखो, 9 3 जा 27/5 1 जा 5, कितना 5। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर में है, इसको हमको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं। देखो यहाँ पे 27 इज डिवाइडेड बाय 5, तो 5 5 जा 25, कितना बच गया भाई, 2 बच गया, है ना, तो आंसर कितना आया 5, तो उसको पहले लिखो, और जो बच गया क्या बचा है 2 बचा है, 2 ऊपर में लिखो, और जिसे डिवाइड दिए थे 5, तो 5 को नीचे लिख दो। अब जरा देखो 5 5 25, 25 और 2 27, 27/5 आगे 27/5, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज, अब यदि हमको ये कोई बता दिया तो फिर बहुत बड़ा बात होगा, क्या जो हम पूछने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे रेसिप्रोकल में कोई हमको बताओ कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, नहीं सुनो मेरे बात को सुनो, पहले ध्यान से देखो, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तुमको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है तो नीचे 1 है ना, इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, लेकिन क्या 0/1 का कोई मायने होता है क्या, कोई मायने नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या 1/0 का वैल्यू होता है क्या, कुछ क्या होता है, 0 ही तो होता है, 0 ही तो होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, लेकिन इसका क्या होगा 0 होगा। एक का तो पता ही नहीं है, एक का हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कहाँ हुआ, 0 का तो 0 ही रह गया। जैसे 0 को जब डिवाइड करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 है, 0 में जब डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो नहीं कर पाओगे, बात समझ में आ रहा है, नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब किसी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 का टेबल आता है क्या, नहीं आता है, होता रहेगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, तो ये डिफाइन ही किया हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में पढ़े थे ना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, है ना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, इस प्रकार का हम लोग पढ़े थे, उससे रिलेटेड सवाल भी बनाए थे। अब यदि उसी प्रकार का सवाल यदि डिवाइड में भी आ जाए तो क्या बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो उसमें किए थे मल्टीप्लाई उसमें किए थे, इसमें डिवाइड करना है केवल, और तो कुछ नहीं है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन जाएगा, चलो उसको फटाफट कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अपना
आगे बढ़ते हैं और यहीं पे हमारा फ्रैक्शन जो था वो कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ गया है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना डेसिमल पढ़ेंगे। चलिए इसको आप लोग भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।